हेलो नमस्कार साथियों। तो आज मैं एक विशेष और बहुत ही ज़रूरी वीडियो के साथ आया हूं और ये उन लोगों के लिए है जो कोलाइटिस से लगातार परेशान रहे हैं, कोलाइटिस से लगातार जूझ रहे हैं, या यूँ कहें कि कोलाइटिस ने उनके जीवन को पूरा तबाह करके रखा है। तो जो भाइयों को, जो मित्रों को इस वीडियो की आवश्यकता होगी, उन्हीं लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। अन्यथा मैं कोई वैद्य या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको यहाँ पे मैं इलाज या कोई बड़ा परामर्श या कुछ बड़ा सेशन देने आया हूँ। मैं एक पेशेंट था और कोलाइटिस का, जिसे IBS, IBD, किसी ने ग्रहणी, संग्रहणी, किसी ने आँव का बीमारी कहा, तो इसका मैं बहुत बड़ा रोगी था। 2017 से मुझे ये बीमारी प्रारंभ हुई थी और आप जान करके ये हैरान रहेंगे कि मैं कई अस्पतालों का चक्कर लगाया। मैं कई बड़े बड़े डॉक्टर्स के परामर्श के साथ में दवाइयाँ, बहुत तरह के दवाइयों को ली, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तो मैं उन भाइयों को, उन मित्रों को, उन बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोलाइटिस के इलाज के लिए, कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए अगर आप पटना, मुंबई, दिल्ली या कहीं और अन्य अस्पतालों में जाते हैं और एलोपैथिक का इलाज लेते हैं, तो आपको थोड़ा भी कोई भी लाभ नहीं मिलता होगा। आप देखते होंगे कि जब तक मैं दवा ली तब तक मुझे थोड़ा आराम मिला, और दवा में जैसे ओमनाकोटिल है उसका डोज दी जाती है, जो एक स्टेरॉइड के नाम से जाना जाता है, और जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है। और कुछ लोगों ने तो इसको ना लेने का सलाह भी देते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने प्रिडिसोलोन नाम का दवा को बताया, और साथ में मेसाकोलोडी 1.2 ये बताया, और साथ में कुछ विटामिन्स बताया। लेकिन मैं इसे लगातार लेते रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तभी आप वीडियो में बने रहें, अन्यथा आप बिल्कुल भी वीडियो ना देखें। अगर हमारी एक भी बात में अगर आपको विश्वास हो तो आप वीडियो को देखें और अपना सुझाव, अपना कमेंट आप ज़रूर दें। तो मैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथिक तो बहुत ज़्यादा लिया, और लेने के क्रम में जो डॉक्टर ने बताया कि कुछ चीज़ें अवॉइड करना है, कुछ चीज़ों को नहीं लेना है, उसको फॉलो करता रहा। लेकिन फिर भी मेरा बीमारी जो है वो मुझे परेशान करता रहा, और अंततः मैं कमज़ोर हो गया, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि मुझे चलना, उठना, बैठना, बोलना ये सब भी मुश्किल हो रहा था। आज आपके सामने ऊपर वाले के आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और बिल्कुल बिना दवा का, ना होम्योपैथी दवा, ना ही आयुर्वेदिक दवा, और ना ही एलोपैथिक दवा की आवश्यकता मुझे पड़ती है। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं अपने सिर्फ़ और सिर्फ जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में मैं सिर्फ चेंजिंग किया। मैं अपने खाने में परहेज़ किया। और जो लोग बोलते हैं कि मुझे दवाइयों के साथ साथ में कई तरह का सुझाव दिया जाता है और फॉलो करता हूँ फिर भी ठीक नहीं होता है, तो उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि वे किसी न किसी रूप से पूरी तरह से या तो अपने दैनिक जीवन में जो खान पान है उसका सुधार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्हें अपने आप पर विश्वास भरोसा नहीं है। वे हमेशा तनावग्रस्त में रहते हैं, वे डिप्रेशन में रहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि अंग्रेजी दवाइयों का सेवन से ही हम ठीक रहेंगे। तो अंग्रेजी दवाई आपको बिल्कुल भी सेट नहीं करेगा। ये चीज़ आप
बिल्कुल भी मन में बैठा लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी दवा जो है वो आपको क्षणिक आराम दे सकता है, वो कुछ देर के लिए आराम दे सकता है, परमानेंट ये क्योर नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताया कि 2017 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मैं दिल्ली एम्स में गया, वहाँ पे इलाज करवाया। उसके बाद मेरे एक छोटे से शहर रांची, वहाँ पर मैं 5-6 बार करवाया इसका इलाज में आप जानते ही हैं कि लोग कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है और जिससे हमारा शरीर, जिससे हमारा जो एनस होता है वो प्रभावित होता है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपको अगर लगता है कि हम ठीक हो सकते हैं, सबसे पहले तो अपने आप में विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत लोग को अपने पर भी विश्वास नहीं है, साथ साथ में ऊपर वाले के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे में आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ खान पान में चेंज कीजिए। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको इतना ही बताता हूँ कि आप अपने खान पान में बिल्कुल सुधार करें। जो चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं वो चीज़ों को बिल्कुल भी आप अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है, अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, बिना किसी दवा का स्वस्थ रहें, बिना किसी मेडिसिन के स्वस्थ रहें, तो आप जो है सो सुबह से शाम तक अपने खान पान में कैसे क्या ले रहे हैं, किससे आपको क्या परेशानी होती है, ये आप हमेशा नोट करते रहें और एक आप उसका रूटीन बना लें कि हमको कब क्या खाना है। अब रोज़ आप एक ही तरह का खाना खाएंगे तो उससे भी आपको दिक्कत करेगा। और रोज़ अगर आप ऑयली स्पाइसी फूड लेंगे तो वो भी आपको दिक्कत करेगा। जंक फूड लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। एल्कोहल का सेवन करते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप अवॉइड करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आराम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोलाइटिस के ऊपर पूरा विस्तार से वीडियो बनाएं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो। और किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा, और मैं आपको एक वीडियो में सारा चीज़ें तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपना हर वो बात बताएं जिससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हुआ हूं। और बिना दवा के, आपको विश्वास नहीं होगा, परमात्मा की कृपा से बिना दवा के अभी मैं लगभग बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके यूज़ करता हूँ, खाता पीता हूँ और स्वस्थ हूँ। लेकिन हाँ, शाम के समय 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद मैं बिल्कुल भी आहार नहीं लेता हूँ। 5-6 बजे के बाद मैं बिल्कुल भी आहार नहीं लेता हूँ, किसी दिन भी नहीं लेता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं लेता हूँ। और मिल्क प्रोडक्ट्स तो मैं पूरी तरह से बंद कर दिया। फास्ट फूड को मैं पूरी तरह से बंद कर दिया। जंक फूड जो होता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया। बाहर का तला भुना, स्पाइसी, ये सब आइटम्स को अपने जीवन से तो बिल्कुल ही डिलीट कर दिया। कभी भी उस पर, या जैसे मैदा हो गया, या फिर मिर्च मसाला ज़्यादा हो गया, अदरक हो गया, गरम चीज़ें हो गया, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। तो मैं एक डॉक्टर या कोई बड़ा चिकित्सक या कोई वैद्य के हैसियत से आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपका एक छोटा सा भाई, एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट है कि अपने आप जीवन को सही से रखना है। जो कोलाइटिस के पेशेंट हैं उनको मैं बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी परहेज़ कीजिए, घबराइए नहीं, आप परहेज़ कीजिए, धीरे धीरे सुधार कीजिए, कुछ योगा कीजिए। आप सुबह सुबह गुनगुने पानी से अपना दिन का शुरुआत कीजिए, और शाम में आप 6 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना मत खाइए। और इस तरह से अपने जीवन के लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने लाइफ को और आपकी जो समस्या है उसको क्योर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।